कोई शरद के गुप्ता आए सर हैं। हाँ हाँ, जी, हाँ, शरद के गुप्ता जी। अच्छा, जी, हेलो, बताइए। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। डिबेट स्टार्ट करना है। मैंने किस टॉपिक पे डिबेट करना है? मैं बताऊँ आपको कि आप टॉपिक बताओगे? आप बता दीजिए। आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। मैं तो मेरा टॉपिक ये है कि बुद्धिज्म जो है वो निर्वाण अटेन नहीं कर सकते। बुद्धिज्म में समाधि कह लीजिए या निर्वाण कह लीजिए या एनलाइटनमेंट कह लीजिए, वो अटेन नहीं हो सकता बुद्धिज्म। मैं चैलेंज कर सकता हूँ और आपको प्रूव भी कर दूंगा अभी। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे आप कौन-से धर्म को मानते हैं? कौन-सा धर्म मानते मैं हैं आप? सनातन हूँ, सनातन धर्म हूँ, सनातन। आपने क्या कहा? मैं सुना ही नहीं पड़ा मुझे। आप कौन-सा सनातन धर्म बताएँ धर्म, अभी? ये सनातन कौन-सा धर्म। धर्म है? कौन-सा धर्म है ये ये? मैंने कभी ऋग्वेद सुना का, नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैंने सारी देखिए, हुँ, हुँ, मेरी हुँ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अगर आपको याद हो कर दूँगा, तब आप स्क्रीन शेयर कर दूँगा। मेरे को बोलने दीजिए। आप आपकी कर स्क्रीन मैं शेयर आप कर देता हूँ। आप दिखाइए, आप स्क्रीन दिखाइए अपनी। स्क्रीन दिखी खुली हुई है स्क्रीन? नहीं, आपकी स्क्रीन यहाँ नहीं खुली हुई है, यहाँ आई ही नहीं है। कैसे कर आप शेयर खुलती है? कीजिए। मैं कहाँ से शेयर करूँ? आप किस चीज़ से प्रेस जुड़े हैं? प्रेज़ेंट में से मोबाइल से, कंप्यूटर से? शेयर स्क्रीन, हाँ, हैं? शेयर स्क्रीन किया हाँ, मैंने, शेयर स्क्रीन कीजिए। किया। हाँ, ये शेयर स्क्रीन करके अच्छा, कीजिए। शेयर स्क्रीन ये मेरे को हुँ, हुँ। विंडो एंटायर स्क्रीन, हाँ ठीक है, एंटायर स्क्रीन किया। अब आगे क्या करना है? ये हाँ, शेयर हो गया। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपका। बताइए ठीक है। क्या कहना चाहते हैं इस अच्छा, आप आपने अपनी मेरे से पूरी सवाल, पूरी अपनी बात रख लीजिए, फिर हम लोग हाँ, कहेंगे। आपने जो आपने सवाल सनातन का किया कि बताया है। आपने मुझे सवाल किया कि आप कौन से धर्म के हुँ, हैं, तो हुँ, मैंने हुँ, बोला मैं हुँ, सनातन धर्म का हूँ। ठीक है। हुँ, हुँ, सनातन हुँ, धर्म के ये 3 रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। ऋग्वेद हुँ, 3:3:1 ये श्लोक हुँ, है। ये हुँ, धर्माणि हुँ। संहिता देख रहे हैं? ये कहता है। और ये अगर बता दीजिए क्या क्या मीनिंग है, बता दीजिए। क्लियर टू बता दीजिए क्या मीनिंग है? टू हिम हु शाइन्स अफार वैश्वनर शैल बोर्ड। एक सेकंड, चश्मा लगाना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिए, मेरा चश्मा में कहाँ चला गया? अब ये मीनिंग आप छोड़िए। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है ये साधु की रेफरेंस है। मैं आपको ऋग्वेद दिखा नहीं, देता नहीं, हूँ। नहीं, आपने जो ये दिखाया है वो हम नहीं, लोग नहीं, आप वो भी यहाँ पे देखेंगे ना। देखिए, हिंदी में प्रकाशन। देखिए। हाँ, ये यही दिखा देखिए, दीजिए, ये यही ऋग्वेद है, दिखा दीजिए। ज़ूम वर्डप्रेस ज़ूम का जो। कीजिए, ज़ूम ज़ूम कर दीजिए, ज़ूम। और इसको ज़ूम कर दीजिए। ऊपर ऊपर और होगा ना ज़ूम का, ये प्लस ये प्लस लिखा है ऊपर। हाँ, उसको हाँ, एक कर बार रहा और हूँ क्लिक उसको। कीजिए। ये देखिए, हुँ। ये वही श्लोक है। ये हाँ, मैं बताइए पढ़ नहीं क्या पा इसमें क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ बता ये दीजिए? लिखा हुआ है, ज्ञानी श्रोतागण सन्मार्ग पर अनुगमन के लिए यज्ञों में व्यापक बल संयुक्त वैश्वानर अग्निदेव की सेवा करते हैं। अगर अग्निदेव हत्यादि अगर नहीं है, ये कुछ और ही है। जो भी है, अमर है, क्या है ये हव्यादि पहुंचकर देवों की सेवा करते हैं। अतएव ये सनातन यज्ञ धर्म कभी प्रदूषण पैदा नहीं करता। सनातन धर्म देख रहे हैं? ये धर्मानी संता लिखा हुआ है ना। अब सुनिए वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे हाँ। लिखा है शनता, आगे लिखा है न, दोनों अलग-अलग है, एक में नहीं और है। नहीं, 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 और सनातन सुन धर्म लीजिए, 1 मिनट, अतएव 1 मिनट, सुन अतएव लीजिए। ये सनातन धर्म था। वो देखिए, वो जो अनुवादक है ना, वो चतुर चालाक है, उसको पता है कि उसका क्या नहीं, मतलब है, नहीं, इसीलिए अब ना। सुन ये लीजिए, नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए। देखिए, देखिए, ये आप मेरी बात अनुवादक से एक 1 पूछिए। मिनट, 1 देखिए, मिनट, मेरी बात आपने नहीं, अपनी नहीं, बात रखी, ये मैंने आपको आप रोका। अनुवादक से आपने पूछिए, ये अपनी मैं नहीं। सुनिए 1 मिनट, आपने अपनी बात रखी, मैंने नहीं रोका। अब मैं कुछ टिप्पणी करने जा रहा हूँ, तो मुझे भी तो बोलने देंगे ना। मुझे मेरी बात तो रख लेने दीजिए। आपको मैंने कहा आप बोलिए, आपने बोला, हमने कुछ नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। देखिए, यहाँ पे अनुवादक बहुत चतुर चालाक है। ऊपर लिखा है धर्माणी सनता, आगे न लिखा है। उसको पता है अच्छी तरह से कि ये अलग शब्द है। फिर उसने जब अनुवाद किया तो उसने क्या लिखा, अतएव यह सनातन, और जानता था कि लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएँगे सनातन, तो उसने ब्रैकेट में लिखा यज्ञ, धर्म कभी प्रदूषण पैदा नहीं करता। तो उसने क्या कह दिया यहाँ पे कि यज्ञ धर्म की बात किया है उसने, इसीलिए ऊपर जो है सनातन का यहाँ मतलब उसने यज्ञ अपने उसने उसको बताया है, जो यज्ञ करते हैं उसको बोला है। ये आपका कोई सनातन धर्म का नाम नहीं है। आपके धर्म का नाम सनातन नहीं है, बल्कि वो यज्ञ को बोल रहा है वो। ऐसे तो आप जाएँगे तो फिर आप जो यमक वग्गो है उसमें भी लिखा है कि ये सनातन धर्म है। उनके भी यमक वग्गो धम्मपद में लिखा है। सनातन यहाँ विशेषण है, ना कि आपके धर्म का नाम है। इसीलिए उसने इस सनातन के ब्रैकेट में यज्ञ लिख दिया और मूल श्लोक में शनता अन्न लिख दिया। समझ रहे ना? धर्म का नाम आपका नहीं है। अगर आपके धर्म का नाम होता सनातन तो आगे ब्रैकेट में यज्ञ नहीं लिखता।
आपके धर्म का नाम अगर सनातन होता, तो आप लोग अपने को ब्राह्मण नहीं लिखते। आपने जब मनुस्मृति लिखी तो लिखते कि सनातन धर्म में ये वर्ण व्यवस्था होती है। आपने नहीं लिखा। गीता लिखते तो आप उसमें लिखते कि सनातन धर्म में ये 4 वर्ण व्यवस्था होती है, तो आपने वो नहीं लिखा। सनातन जहाँ भी प्रयोग हुआ है उसका अर्थ अलग है यहाँ पे, विशेषण के तौर पे है, संज्ञा नाउन के तौर पे नहीं है ये। ये सब लोग यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि अनुवादक ने इसीलिए ब्रैकेट में यज्ञ लिख दिया है। अब आप अपनी बात रखिए। आप कह रहे हैं ये सनातन विशेषण है हाँ, तो बिल्कुल और दिख ही तो रहा है कि विशेषण है। हाँ, अब हम नाम थोड़े केवल बताया है। एसजे सर, अच्छा एसजे सर, अब 1 मिनट हुँ। मेरी एक स्क्रीन शेयर कर देंगे? हाँ, आपकी भी कर देता हूँ मैं। दिखाइए, आप भी क्योंकि दिखाइए। ये जो बता रहे हैं ना, उसका हुँ, एक्चुअल हुँ, हुँ। जो है, दिख रहा है? हाँ, ये दिख गया ये। अब ये पढ़िए, यहाँ पे धर्माणि सनता न दुदुषत। इसका यहाँ लिखा है यह अग्नि देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला है। यानी ये मतलब ही बदल के आए थे। देख लीजिए दोस्तों और ये किताब का रेफ़रेंस है और वो उन्होंने जो लेकर आए थे, वो किसका था तो वो भी कोई था पीडीएफ वग़ैरह था लेकिन वो भी चतुर था कि ये सनातन नहीं था। इसीलिए ब्रैकेट में यज्ञ लिख दिया था उसने। और ये एक्चुअल किताब में आप देख लीजिए तीसरा सूक्त में इसका अर्थ जो है इन्होंने क्या किया है नीचे यह अग्नि देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला है। अब इनसे पूछ लेते हैं ना कि इसका क्या मतलब है? और ऊपर भी सार्थक ये के गुप्ता जी। ऊपर आप नहीं, आपने ऊपर भी हुँ, ये से सनातन नहीं लिखते हैं, सनता हाँ, न है। शनता, संता न, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मूल श्लोक में संता न है। ये लोग ज़बरदस्ती नहीं सनातन संता न दूसरा का चीज़ कि मतलब है न, नहीं, 1 मिनट, ना का सुनिए न, सुनिए गुप्ता, गुप्ता, हाँ शरद जी, के गुप्ता, ऊपर सनातन शब्द मूल श्लोक में न होके शनता है, शनता न और हुँ, उसका अर्थ आपने ज़बरदस्ती सनातन किया लेकिन ब्रैकेट में अनुवादक समझ गया कि ये सनातन हमने ज़बरदस्ती लिखा है, मैंने नहीं तो उसने किया यज्ञ जी, लिखा। मैंने अरे! नहीं तो किया। उसने लिख दिया ना, तो उसने लिख वो दिया ना यज्ञ। उसने अनुवाद आपको मूल श्लोक से आपका मतलब ये भी तो है या अनुवाद ही है, अनुवादक? तो आपका भी अनुवाद तो है तो इसने अनुवाद ही कहाँ है। सनातन लिखा? कहाँ इसने सनातन लिखा? मूल श्लोक में भी नहीं, कहाँ सनातन है? वो मूल आपने श्लोक में में भी तो नहीं आप लिखा, में भी मेरे नहीं में है। लिखा। तो अच्छा अच्छा, आपके मूल श्लोक में सनातन कहाँ था? आपके भी तो मूल श्लोक में सनातन नहीं था। वो तो अनुवाद हिंदी आपने में ज़बरदस्ती सनातन सनातन करवाया बोलते था। हैं और और हुँ, और और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संता। देखिए नहीं संस्कृत में संता एक बोलते हैं। एक हुँ, देखिए मेरे को संस्कृत नहीं आता। हाँ, तो देखिए नहीं आती सीधी बात है है, तो नहीं आती है मैं तो तो यहाँ खोल आपको दिया गया ना। मेरे यहाँ को खोल दिया संस्कृत गया नहीं ना आती, 2-2 जहाँ तक अनुवाद, मैं 2-2 हाँ, अनुवाद यहाँ दिखाया गया कि दोनों के मूल श्लोक में शनता न लिखा है, सनातन नहीं है। आपने जो दिखाया उसमें भी सनातन नहीं था, यहाँ भी मूल श्लोक ये में लिखा सनातन नहीं है। आप अनुवाद भी आपने जो संस्कृत दिखाया में ऐसे ही उसमें भी लिखते हैं यज्ञ कि लिखा ब्रैकेट करके। आप हुँ, किस जो संस्कृत जानते हो उनको बुला लो हुँ। किसी अच्छा 1 सेकंड, तो आप 1 अच्छा सेकंड एक चीज़ बताइए मुझे नहीं, नहीं एक बात बताइए, अनटेरोनियस संता एक नहीं, नहीं एक चीज़ बताइए मुझे, सुनिए ना हाँ, मेरी बात, आप सुनते नहीं हैं। ये सनता न जो है, ये कौन माई का लाल जो है संस्कृत का विद्वान है जो सनता न को कह देगा कि सनातन होता है। फिर संता न अगर सनातन हुआ, तब तो मैं कह रहा हूँ भंटा न भनाटन भी हो जाएगा, हैं? रमता न रनाटन भी हो जाएगा, कृष्णा न कृष्णाटन हो जाएगा, कुछ भी, हैं? मतलब ये कहानी है, ये लोग अनुवाद ही बदल लेते हैं, मूल श्लोक कुछ और है, अनुवाद ही बदल के सनातन धर्म खोज रहे हैं उसमें। बड़ा गजब के कलाकार निकल गए। अच्छा गुप्ता जी एक बात बताओ मुझे, ये जो आप वैश्य में आते हो या ब्राह्मण हो? वैश्य आप वैश्य हो, आपके वैश्य को पाप योनि क्यों कहा है? मुझे नहीं पता। मैं तो बताइए, ना आप धर्म आपसे ही ग्रंथ सुन रहा हूँ डिफेंड पहली करने बार। आए हैं और मुझे तो अच्छा पहली मैंने बार आप आपसे सुन अच्छा रहा हूँ। अच्छा मुझसे सुन रहे हैं, चलिए इनको दिखा देते हैं भई इनके किताब में कहाँ लिखा है कि होता ये होगा जो मुझे है क्या लेना अध्यात्म में पाप और पुण्य काहे नहीं नहीं लेना है? होता। नहीं, नहीं पाप और पुण्य में आप पाप योनि कैसे हो जाएँगे? मुझे यही नहीं समझ नहीं, में आ रहा है। हुँ, मैंने कब बोला मैं पाप योनि हूँ? योनि का मतलब तो क्या? आप भाई 1 सेकंड आपके मैं भगवान कह रहे आपने हैं ना? 1 सेकंड आप डिबेट ढंग हाँ, से नहीं करते। आप बोलते अच्छा चले मैं जाते करूँगा। हो। आप मैं जैसे आपसे कहेंगे सवाल वैसे पूछ रहा करूँगा, हूँ बोलिए योनि ना। का मतलब क्या होता है? हुँ, योनि का मतलब क्या होता आप बता है? दीजिए। आप बताइए पहले मैंने ना सवाल आपसे हमको नहीं किया। पता है ना। देखिए, हाँ, ठीक है अब हो आपको नहीं सकता है कि पता मैं योनि का बताऊँ मतलब नहीं हो इंग्लिश में सकता है कि मैं वजाइना बताऊँ आपको पसंद ना आए, तो बेहतर है कि आप ही बता वजाइना दीजिए। होता है वजाइना। बोलिए। हाँ, वजाइना बताइए, होता क्या है होता योनि है? का मतलब अच्छा वजाइना। वेजाइना होता है। हाँ, अच्छा, तो इंग्लिश ये में। बताइए कि वैश्य में कौन-सा वेजाइना होता है? आपके अंदर वेजाइना है क्या? आपके अंदर वैश्य वेजाइना है? योनि मैंने कब बोला मैं वैश्य योनि अच्छा नहीं, वैश्य योनि? वैश्य वर्ण वर्ण तो वर्ण हो सकता है मैं या है अरे योनि भाई, तो नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो वैश्य हैं, आपके अंदर योनि है? वैश्य आपने बोला हाँ, पाप तो योनि है। पाप योनि आपने है बोला ना, तो पाप पाप योनि है। योनि में योनि अरे का भाई तो मतलब वजाइना होता है, पाप
पाप अच्छा। शब्द आप वजाइना के साथ हुँ, कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा, वजाइना तो बताइए। हमेशा प्योर होती है। प्योर होता है, तो यही तो मैं हाँ, पूछ रहा तो हूँ कि पाप आप कैसे जोड़ आपके भगवान आप लोग मुझे सवाल आपको ही मुझे क्यों पूछने डाले? मेरा डिबेट में पॉइंट तो है ही नहीं। मेरा डिबेट में पॉइंट है आपके भगवान जो हैं अरे आपका डिबेट का यही पॉइंट मैं भी पूछ रहा हूँ कि आपके भगवान को ये बात नहीं पता, आपने अपने शंकराचार्यों से, अपने धर्म ग्रंथों से, मुझे कोई आपके जो आज्ञा संस्कृत लेना के कैसे विद्वान रहे? हैं सुनिए, सुनते नहीं हैं आप, बीच में क्रॉस करते हैं। डिबेट का नियम ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप बोलेंगे तो आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जब मैं बोलूँ तो थोड़ा शांत हो जाइए, मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर अपनी रखिए। मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि योनि होता है, ठीक है भाई हमने मान लिया कि योनि होता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ लिखा है कि वे स्त्री, वैश्य, शूद्र ये सब के सब जो है इनके जन्म का कारण ही पाप है, ये पाप योनि वाले हैं। तो स्त्री की तो आपने बता दिया कि चलो स्त्री में योनि होती है, पाप योनि। लेकिन ये वैश्य और शूद्र में कौन-सी योनि होती है? वही मैं पूछ रहा था कि आपके वैश्य में कौन-सी योनि है जिसके कारण आपको पाप योनि बता दिया गया है? ये मैं पूछ रहा था। अब आप बताइए इसका। और ये आपके भागवत गीता के चैप्टर 9 का 32 जो है, जो शंकर भाष्य है, जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो है। ये ज़रा क्लियर कीजिए। नहीं है मैं बताइए। पुण्य योनि का हूँ या मैं हुँ, पुण्य बताइए। योनि का हूँ या पाप नहीं, योनि का नहीं, हूँ, नहीं, वो लिखा मुझे इससे हुआ है कोई नीचे मतलब ही नहीं है। नीचे नहीं, नीचे लिखा है ना कि पुण्य योनि ब्राह्मण 33 में देख लीजिए। चलो 33 ठीक में है, लिख दिया है नहीं ना होऊँगा मैं पुण्य योनि पाप योनि ब्राह्मण। ब्राह्मण पुण्य योनि है, आप जो है पाप योनि है। कैसे तो है मैं ठीक ये है, मैं जानना पाप चाहता हूँ। योनि हूँ तो क्या हो गया? तो आपको अधिकार कहाँ मिल गया? किस आप चीज़ जब का? पाप योनि हो गए, तो हाँ, आपको जब आप पाप हो गए तो आपको क्या चीज़ का अधिकार मिला है आपके ब्राह्मण ये संप्रदाय में? वो बता दीजिए। क्या-क्या अधिकार अध्यात्म मिला है आपको? ये हुँ। मैं रचयिता नहीं, मैं रच नहीं सकता ग्रंथ। जो ब्राह्मण है वो ही रच सकते हैं ग्रंथ। मैं रच नहीं सकता, लेकिन अध्ययन क्यों नहीं करने रच का सकते? कोई नहीं, क्यों मैं रच क्यों नहीं रच सकते आप? क्योंकि वो आप क्यों पुण्य नहीं रच योनि, सकते? पाप योनि का होगा। देखिए, मैं नहीं, आप क्यों मैं नहीं रच सकते? आप में क्या कमी है? आपके शरीर के किस अंग में कमी है जिसके कारण जो है आप अपने को मेरे विकलांग महसूस कर पा रहे मैं हैं, कि रच आप धर्म दूँगा ग्रंथ नहीं लेकिन रच उसकी सकते? कोई मान्यता नहीं होगी। और वैसे भी नहीं, आपको नहीं, एक नहीं, बात नहीं, बता नहीं, दूँ, क्या कहा आपने? नहीं, क्या कहा आपने? कौन-सी पुस्तक की मान्यता नहीं होगी? मैं रच भी दूँगा कोई ग्रंथ तो उसकी कोई मान्यता हुँ, नहीं होगी। कौन देगा मान्यता? मान्यता को देने वाला होता कौन है? समाज कौन देगा मान्यता? कौन समाज समाज देगा? कौन-सा समाज देगा? कौन से अच्छा समाज से आप आपको मान्यता चाहिए? आपको 1 सेकंड अपनी आप बात 1 नहीं सेकंड सुनिए एक 1 बात। सेकंड नहीं, नहीं, एक बात बताइए। नहीं, नहीं, रुकिए यहाँ पे, एक बात बताइए। आप आप कौन से मेरे से समाज को सवाल नहीं आपको कर मान्यता सकते। चाहिए? आप मेरे से कर सवाल नहीं कर बिल्कुल सकते। करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं करेंगे। नहीं, आपको बिल्कुल जवाब दे रहा करेंगे। हूँ। आप जवाब सुनिए, नहीं सुन रहे क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सा समाज है जो आपको अप्रूवल देगा कि आप लिखेंगे वो मान्य होगा? भाई भारत में 4 वर्ण हैं, इतनी 33 कितने जातियाँ हैं कि क्या-क्या है, पता नहीं क्या है। आप मुझे ये बताइए कौन-सी जाति जो है या कौन-सा वर्ण है जिसके स्वीकृति के बिना आपकी किताब ही मान्य नहीं होगी? ज़रा वो बताइए मुझे, वो क्लियर कीजिए। मुझे ये सब तो मेरे को मतलब ही नहीं है। आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नहीं मैं मैंने पूछ ग्रंथ रहा उठाया। गीता किसने 1 लिखा? सेकंड, अब गीता आप फिर किसने लिखा? दूसरा बोलना शुरू कर वेद दिया। किसने लिखा? हुँ। जब आप मुझे तो अब बोलेंगे ये ना तो आप जब जवाब आप नहीं दे मुझे रहे हैं ना। बोलेंगे ना आप सुनिए, जब सुनिए, सुनिए, सुनिए 1 मिनट सुनिए। आप यहाँ पे पता है क्या करने आए थे? आप आए थे बुद्ध धर्म को नीचा दिखाने। फिर आपने अपना धर्म सनातन धर्म बताया, जो कि आपकी चेरी पिकिंग पकड़ी गई। क्षमता न को आप सनातन दिखा रहे थे ज़बरदस्ती अर्थ बदल के। 2-2 किताब खुली, दोनों जगह आप पकड़े गए। उसके बाद से पूछा गया कि आप जो हैं पाप योनि कैसे हैं? तो आप उसका नहीं जवाब दे पाए, यहाँ बुरी तरह फँस गए। आप किताब को ही बोल दिए कि मुझे क्या, मुझे क्या। फिर आपने क्या कहा कि आपको अथॉरिटी नहीं है, आपको किसी से अप्रूवल लेना है। मैं पूछ रहा हूँ कौन माई का लाल जो है, जो आपके अंदर कौन-सी विकलांगता बता दिया है कि लोग जो हैं वो किस तरह से विकलांग है, कहाँ से विकलांग है कि वो किताब ही नहीं लिख सकते। इतनी किताबें लिख दिया है गुप्ता लोगों ने, इतने तार्किक लोग हैं गुप्ता लोगों ने, लेकिन आपको वही धर्म क्यों चाहिए जो आपको पाप योनि कह रहा है? उसी में आप आ रहे हैं अपना धर्म खोजने के लिए, वो भी ज़बरदस्ती नकली वाला। अधर्म नीचा आए थे दिखाने के लिए बुद्ध धर्म को। भाई यहाँ पे जो मैंने पूछा है उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका धर्म ये है जिसको आप शनता न धर्म बता रहे थे यज्ञ वाला, आपको यज्ञ करने का अधिकार है। मैं पूछ रहा हूँ कौन-सा धर्म है आपका जिसको आपको अधिकार ही नहीं दिया है? ईश्वर आया था आपको बताने के लिए कि आपको ये अधिकार है। ये अब बताया किसने आपको कि ये अधिकार आपको है, ये अधिकार नहीं है? वो क्लियर कीजिए ज़रा मुझे, बताइए, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब आप समझाइए। चुप रहेंगे। जब मैं आपको मैं चुप बोलूँगा कि मैं आप चुप हूँ, बोलो, मैं जब चुप आपको हूँ, बोलूँगा मैं आप चुप बोलो। हूँ, आप हाँ, बोलिए, मैं चुप हूँ। जब मैं बोलूँगा ठीक मैं है? चुप हूँ। बीच में मत बोलना। हाँ, बोलिए। हाँ, आप वे बोलिए, मैं चुप हूँ। ऋग्वेद में धर्माणी संहिता लिखा है और ये ना जो है, ये नहीं है। ये
दूषित क्या है, ये कहता है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता। सनातन धर्म प्रदूषण नहीं फैलाता। इसका इसका मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। हेलो? अच्छा, एक हाँ, ठीक है। प्रदूषण नहीं फैलाता। ये और ये मनुस्मृति है, इसमें धर्म सनातन ये लिखा हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम है, इसमें धर्म सनातन ये लिखा हुआ है। ठीक है? हेलो? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब आपने नहीं नहीं, दिया। आप मेरे मुझे मैंने जो आपको मैंने बात बताई। आपने सुनिए, आपने जो बात बताई कि प्रदूषण नहीं फैलाता है, सबसे ज़्यादा हुँ, प्रदूषण फैलाता है। पूछिए कैसे? ठीक। आप वो जाके तो देख लीजिए ऋग्वेद में पूरी लिखा है दुनिया में, ना। सुनिए, आप सुनिए, सुन लीजिए अब इस बात को, कैसे प्रदूषण फैलाता है। पूरे भारत में जाके देख लीजिए, जहाँ-जहाँ जिसको आपने धर्म की नगरी बना दिया है, पूरे नदियाँ आपने गंदी कर दी है। फूल, माला, दिया बत्ती, पता नहीं क्या-क्या, हेन-तेन, लोग मरते हैं, उनकी अस्थियाँ ले जाके आप नदी में डाल देते हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषण। यज्ञ करना, जिसको आप बोल रहे थे ना यज्ञ करना, अरे भैया यज्ञ करना ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। भारत में इतने कुपोषित बच्चे हैं, इतने कुपोषित लोग हैं और आप लोग क्या करते हैं, 2-2 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो घी जो है आग में फूँक देते हैं। आप फूँक के उससे निकलता क्या है? भई कार्बन जलेगा तो निकलेगा क्या? CO2 निकलता है, CO निकलता है और वो तो हानिकारक ही है। CO तो बिल्कुल हानिकारक ही है और CO2 से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप प्रदूषण ही फैलाते हैं समाज में। पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर ही, पूरे मंदिर आप जाके देख लीजिए। आप लोग जो हैं शिव की शिवलिंग बना रखे हैं, क्या रखे हैं, ले जाके दूध जो है, यहाँ बच्चों को भारत का पूरे दुनिया में इतना खराब रिकॉर्ड है कुपोषण में और आप लोग दूध जो है ला-ला के शिव पर चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं। प्रदूषण नहीं है। आपका जिसको अपना धर्म बना लिए हैं, वो प्रदूषण ही प्रदूषण है। और दूसरी बात, आप जिसको बोल रहे हैं कि आपका सनातन है, कहीं पे भी आपका विशेषण के तौर पे ही सनातन शब्द आया है। कहीं भी आपके धर्म का नाम सनातन नहीं है। जो धर्म होता है, सनातन हमेशा ही विशेषण के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। सनातन आपके किताब में जहाँ भी आया है, वो विशेषण के तौर पे किसी भी किताब में आया है, विशेषण के तौर पे, आपके धर्म का नाम नहीं है। अगर आपके धर्म का नाम होता, तो जैसे देश आज़ाद हुआ था, ब्राह्मण कहते हैं कि ये जो कॉलम है उसमें हिंदू नहीं सनातन लिखवाते हैं। सारे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि भई जो है वहाँ सनातन लिख दो। गवर्नमेंट आई, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी, क्या उन्होंने हिंदू हटा के सनातन धर्म लिखवा दिया था? नहीं, क्योंकि सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है। सनातन का मतलब क्या होता है वही क्लियर कर दीजिए ना अभी। वहीं पे आपकी पोल खुल जाएगी। बताइए सनातन का क्या मतलब होता है? क्लियर कर दीजिए। अब मैं बोलूँ, बोलिए। स्क्रीन शेयर्ड है मेरी। हेलो? क्या है इसका मतलब? ये आपने जो ओपन किया है, जागरण, कोई न्यूज़ चैनल का कोई शब्द उठाया है जिसमें लिखा है, सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका आदि है न अंत है। अब ज़रा ये बताइए कि आपके धर्म में मंदिर है? 1 सेकंड ना, ये मेरे को बस सनातन का मीनिंग ढूँढना है। आप यार तो सनातन आप का ही तो गूगल वही 1 तो दिखाए सेकंड ना, हैं। मैं 1 सेकंड बता रहा हूँ ना सही। ये रहा, आ गया, अब आया है। सनातन, देखिए। ठीक है? विशेषण है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है? हुँ। हाँ, एडजेक्टिव है। विशेषण है ना? है ना? है। हुँ, अच्छा, अब मैं एक और वर्ड डालता हूँ इसमें। हुँ, मीनिंग ऑफ सुंदर इन इंग्लिश, ठीक है? अच्छा, हुँ, सुंदर भी एडजेक्टिव है। हुँ। ये देखो लिखा है ना? भाई ये ब्यूटीफुल। देखिए एक इलॉजिकल सेकंड, एक फालसी सेकंड, एक आपका, सेकंड। सुनिए, हाँ, मैं लॉजिकल बात। फालसी नहीं चलता। 1 मिनट, लॉजिकल फालसी नहीं चलता। आपने सनातन खोला, सनातन खोल के दिखाया जहाँ लिखा था जिसका आदि है ना अंत है, एडजेक्टिव आपने दिखा दिया, कहीं वहाँ नाउन दिखाया आपने। आप दूसरे वर्ड सुंदर पे गए। दूसरे वर्ड 1 से सेकंड कंपेयर जब आप सर, 1 करेंगे, सेकंड, जैसे 1 1 मिनट, 1 सेकंड। सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं, जैसे आप दूसरे वर्ड से कंपेयर करते हैं वहीं आप फँस जाएँगे। यहाँ पे बात ये नहीं है, आप सनातन का संज्ञा के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप कीजिए ना, लेकिन आपके धर्म ग्रंथों में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई कहे कि तुम्हारा नाम ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और कोई जो है ब्यूटी शब्द को उठा के अपने लड़की का नाम ही रख दे कि तुम्हारा नाम ब्यूटी है, रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। संज्ञा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या आपके धर्म ग्रंथों ने उसका इस्तेमाल किया है? उत्तर है नहीं। आप जो लॉजिकल फ़ॉल्स यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुंदर जो है कोई नाम भी हो जाएगा, सुंदर जो है एडजेक्टिव भी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। पर आपके धर्म ग्रंथ ने सनातन शब्द को एज़ ए नाउन नहीं प्रयोग किया है। यही कारण है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आपके धर्म का नाम हिंदू रखाया। आपने ब्राह्मण कहा, क्षत्रिय कहा, वैश्य कहा, सनातन-फनातन कुछ नहीं कहा। ये तो सनातन धर्म की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की है। एनी बेसेंट आई थी, उसने पहली बार किताब लिखी। आपके तो सारे के सारे लोग जो हैं, ब्राह्मण कौन से समाज की स्थापना की है? साधारण समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, नया समाज, पुराना समाज,
सारे समाज, आर्य समाज, गायत्री परिवार समाज, सब समाज स्थापित, एक ने भी आपके कोई सनातन, अगर आपका सनातन होता तो इतने सारे सनातन समाज की स्थापना नहीं करनी पड़ती और धर्म का नाम हिंदू नहीं लिखवाना पड़ता। आपको क्या लगता है देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए, आज भी बच्चा फॉर्म भर रहा है, वहाँ कॉलम में हिंदू टिक मार रहा है। आप यहाँ कहानी आए हैं एडजेक्टिव और नाउन की बताने? अरे लिखा होता कहीं एक जगह ना, तो सबसे पहले जैसे मुस्लिम का नाम मुस्लिम लिखाया, बुद्धिज़्म का बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का जैनिज़्म, हैं? ईसाइयों का ईसाई लिखाया। आपके लोगों को आज़ादी के 77 साल बीत गए, अब पता चल रहा है कि हमारे धर्म का नाम सनातन है। ऑफ़िशियल अभी भी आप हिंदू पे टिक मरवा रहे हैं। कहानी हम लोगों को मत सुनाइए गुप्ता जी, जो मैंने पूछा है कि ये बताइए कि ये जो गुप्ता लोग जो हैं, उनको ब्राह्मण जो है शूद्र बना के क्यों रखता था? ये थोड़ा हमको क्लियर कर दीजिए। भई आपको गुप्ता वेद तो पढ़ने की बिज़नेस इजाज़त करते थी? थे, क्या गुप्ता करते थे? बिज़नेस करते हैं, वैश्य अच्छा बिज़नेस बिज़नेस। करते हैं। हाँ, अच्छा, तो अगर कोई बिज़नेस करेगा तो मतलब क्या उसका जीभ काट के बाहर निकाल दिया जाएगा? मतलब वेद पढ़ लेगा तो उसको मार काट के उसका जीभ कटवा लिया जाएगा, अगर वो वेद पढ़ लेगा तो? आप मेरी जाति या जो भी वर्ण या जो भी जाति या जो भी कहना चाहते हैं, उस पे क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप गुप्ता हैं, तो गुप्ता जो लोग हैं उनको ब्राह्मण संप्रदाय ने जो अधिकार हक अधिकार दिए हैं, उस पे चर्चा होनी चाहिए ना। तो वो आपने ब्राह्मण कहा से कि आपको पूछिए ना, वेद नहीं जिन्होंने क्यों जिन्होंने होता कौन ग्रंथ है? लिखा है नहीं वो उनसे कौन पूछिए होता ना, है? मुझसे क्यों भई पूछ रहे हैं? आपका जन्म जो है आपके माता-पिता ने दिया है या ब्राह्मण ने दिया है? माता-पिता ने बताइए। दिए, तो माता-पिता ने आपको दिए। सारे सारे अंग दिए हैं ना, दिमाग भी दिया होगा, हाँ, हाथ-पैर भी दिया होगा, हाँ, सब चीज़ तो हाँ, दिया हाँ, होगा। तो हाँ। आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ-पैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राह्मण का मैं अपना माँ-बाप ने उसको दिमाग जन्म दिया होगा। अगर मैं सुनिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। ब्राह्मण के भी माता-पिता ने उसको अपना दिमाग दिया होगा, हाथ-पैर उसका जन्म से आया होगा, वो भी अपना इस्तेमाल कर सकता है। तो आप ये ज़बरदस्ती गुलामी वाली बात क्यों बार-बार ला रहे हैं? कि ब्राह्मण आपको किताब दे रहा है, ब्राह्मण आपकी जाति को टारगेट करके लिख रहा है, वो आपको नीचा दिखा रहा है। वो होता कौन है? आपको बताने वाला। भाई जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो सीधे भगवान से पूछ लेते हैं कि क्या भगवान तूने अपने धर्म ग्रंथ में हमारे लिए ये चीज़ लिख के भेजा है? पूछा है कभी आपने भगवान से सीधे? आप ब्राह्मण को बार-बार बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को अथॉरिटी, अरे किसने अथॉरिटी दी लिखने की? ये जितने भी गीता, पुराण, आप ऋग्वेद, मनु, स्मृति जितनी चीज़ आप दिखा रहे थे, यही मैं पूछ रहा हूँ कि भैया ये किताबें क्या किसी गुप्ता लोगों ने लिखी है? अगर नहीं लिखी है तो भगवान की जब पूजा करते हैं सीधे, तो भगवान ने उनको कभी बताया है? अगर नहीं बताया है, तो ये ब्राह्मण कौन होता है बताने वाला? और हम लोग ये कैसे मान लें इस शास्त्र चीज़ को? बता रहा है, ये हुँ, वेद कौन बता रहा है, शास्त्र? कौन कौन लेके आया है? वेद ये लिखा वेद हुआ है। कौन लेकर आया है? नहीं, वेद कौन लेके आया है? ज़रा ये ये बताइए ना मुझे? ऋग्वेद, मनुस्मृति हुँ, और श्रीमद् भागवतम, ये 3 कौन जगह लिखा है? जो है कौन सनातन लिखा धर्म है? का नाम है। नहीं, ये कौन लिखा मैंने लिखा हाईलाइट किसने भी है? कर नहीं, नहीं, रखा है, किसने लिखा है वेद? बोल्ड भी 1 कर मिनट, रखा है। लिखा किसने है? अरे मुझे किसने नहीं लिखा है पता ये? ये सब, क्या हुँ। लेना तो मुझे? मुझे तो आपको शास्त्र नहीं से पता है तो जुड़ा आप हुआ तो झूठी है। बात क्यों बोल रहे हैं? आप झूठी बात फिर क्यों बोल रहे हैं? जब आप जो है आपके वेद को पढ़ने की आपकी अनुमति नहीं थी, आपकी जीभ काट ली जाती थी। आप ये बताइए, आप राम को मानते हैं? राम आप को आप आप मानते हैं? आप सारा खेल नहीं, नहीं, सबूत एक का बात है। बताइए मुझे, राम को आप मानते हैं? हाँ, मान अच्छा, तो ये बताइए राम जो राज्य था उन्होंने शंभू की हत्या कर दी थी। क्यों शंभू की हत्या की थी? उसका उसका बौद्ध धर्म से क्या लेना-देना है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप क्या आपको लेना-देना बौद्ध है? धर्म आप तो बौद्ध हो, आप एक पूजा मिनट, करते हो। एक मिनट। आपको किसने कह दिया कि मैं बौद्ध हूँ? ये आपको अब ये आपने खुद क्लेम कर दिया। ये आपने यहाँ पे आके कहा है कि आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं बौद्ध धर्म का हूँ। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जो अगर मुस्लिम आएगा तो मुस्लिम से मुस्लिम पे डिबेट होगी, ईसाई वाला आएगा तो ईसाई से ईसाई पे डिबेट होगी। जो जिस धर्म का आएगा उसी से उस पर डिबेट होगी। यहाँ पे आप हमको खुद से कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती दूसरे पर लेबल मत चिपकाइए, आप अपनी कहानी बताइए। राम जो है शंभू की हत्या क्यों कर दिया? और राम के समय में कितने वैश्य जो हैं उनको तपस्या और वेद पढ़ने का हक था? ये ज़रा क्लियर मुझे नहीं कीजिए। पता। क्यों नहीं पता है आपको? क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं हुँ। पैदा होते ही सब कुछ थोड़ी ना पता होता है। तो फिर ये सब कहाँ से पता चल गया कि ऋग्वेद में ये लिखा है और ये लिखा है, वो ये लिखा ढूँढा है? है मैंने। ऋग्वेद आपको वेद पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी। अरे वो आपको इंटरनेट पे है तो मना तो वो पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत का दिलाया है। वैश्य को तो पढ़ने का हक अरे नहीं वो है। इंटरनेट वालों ने छापा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अरे तो इंटरनेट वालों ने नहीं छापा है, इंटरनेट वालों ने कहीं छापा था, उसका कॉपी करके डाल दिया है। कॉपी नहीं है, समझ रहे पूरी ना? किताब है पूरी वर्डप्रेस की। किताब नहीं, वर्डप्रेस क्या आपको होता है? अब आपको क्या होता है? बताइए ज़रा हमें, क्या होता है वर्डप्रेस? वर्डप्रेस बता होता दीजिए। है। बताइए, वर्डप्रेस बताइए क्या होता है? किताबों को जो है एक पर्टिकुलर वर्ड प्रेस, प्रेस क्या होती है? जहाँ पर किताबें छपती हैं, वर्ड प्रेस, ये यहाँ पर इस पे किताबें छपती हैं। अच्छा कितनी क्लास आप पढ़ाई किए हैं? सार्थक के गुप्ता जी आप कितनी पढ़ाई किए हैं? मैं बीटेक हूँ, सिविल।
काफ़ी पहले किए होंगे आपने? हाँ, 98 हुँ, 98 में कंप्लीट 98 किया में। है। काफ़ी पहले किया है आपने, हाँ जी। बताइए। अच्छा, एक चीज़ तो आप ये बात समझते होंगे ना कि इक्वालिटी नाम की चीज़ क्या होती है? इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी का मतलब सम एक इक्वालिटी मतलब जैसे एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इक्वालिटी डिफाइंस एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 x इक्वल्स प्लस माइनस 1 ये होती है इक्वालिटी। बस यहीं पे आप यही जानते हैं, सनातन धर्म जानते हैं कहाँ आपका फेल हुआ है? सो कॉल्ड सनातन धर्म इसीलिए फेल हुआ है क्योंकि आप लोग ना इक्वालिटी का मतलब नहीं समझते हैं। अच्छा, मैं यहाँ इक्वालिटी की मैथ्स मैथ्स पढ़ाई की नहीं बात कर रहा था मैं। मैं फिर यहाँ बात कर रहा था कि जब एक इंसान है, आपके भी माता-पिता ने आपको जन्म दिया, हमारे अच्छा, भी माता-पिता ने जन्म दिया, सबके माता-पिता ने सबको जन्म दिया, तो ठीक है। सबको इक्वल अधिकार, इक्वल राइट होना चाहिए। आप जब हाँ, तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे इक्वल ऐसा कोई राइट है नियम ना था पढ़ लो। क्या? इक्वल राइट है ना पढ़ लो। वेद कोई भी कहाँ पढ़ है इक्वल सकता है। राइट? ये कहाँ लिंक दे कहाँ इक्वल देता हूँ। राइट है? ये नहीं, एक लिंक चीज़ दे बताओ देता आप हूँ मुझे। उसमें। आप ये लिंक अच्छा, दे लिंक देता हूँ लिंक दे जो मर्ज़ी देंगे। पढ़ ले। देखिए, तू तड़ाक नहीं चलता है, पढ़-ले ऐसी छपरी भाषा नहीं चलती यहाँ पे। मैं मैं आपको कह पहले रहा से हूँ आह्वान जो कर देता मर्ज़ी हूँ। पढ़ ले। हुँ। कोई भी ह्यूमन द बीइंग पकड़ एक जो मिनट, जानता एक है मिनट, वही ये नहीं पढ़ पढ़ना। ले। मैं ये सुनिए, लिंक दे सुनिए, दे। एक मिनट, ये ले अत्ते नहीं चलता यहाँ पे। उठा के फेंक दूँगा यहाँ से मैं भी। उसी भाषा पर, छपरी भाषा पे उतर आऊँगा, तो मुझे भी देर नहीं लगेगी आपको रे तो करने में। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप शालीनता को बनाए रखें जिस शालीनता से आप डिबेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, बीटेक की पढ़ाई आप कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं। अगर एजुकेशन के कंपेयर में आप तुलना करेंगे तो आप कुछ नहीं हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी दोनों लोग जो बैठे हैं उनके सामने आप कुछ नहीं हैं एजुकेशन में। इसीलिए आप किसी भी चीज़ में रे-तो की भाषा ना इस्तेमाल करें। शालीनता से बात करें, आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं हो रही है तो आप भी बदतमीज़ी पर ना उतरें, आपको समय दिया जा रहा है बोलने का। अभी जो बात चल रही है, उस बात पर आइए। आप में इक्वालिटी की जो मैंने बात की कि इक्वालिटी क्या होती है? अभी मैंने जब आपसे पूछा कि भई वैश्य जो है वो किताब क्यों नहीं लिख सकता? आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी नहीं है, तो इक्वालिटी कहाँ? शूद्र जो मैं है वो मुझे किताब क्यों नहीं लिख सकता? वो शूद्र जो मैंने है वो आप किताब क्यों नहीं लिख सकता? वो बताइए मुझे। शूद्र जो मुझे है इससे कोई वो मतलब किताब ही नहीं क्यों है। नहीं लिख मैंने सकता? लिखनी नहीं है किताब। मैंने लिखनी नहीं हाँ, है। तो आप उस चीज़ को ये बताइए, कोई बलात्कारी है, कोई धूर्त है हाँ, और उसकी बात अगर आप मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? किसकी बात? कौन धूर्त कौन भरत? मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, जो कौन? अनइक्वालिटी की बात कर रहा है, कोई भी क्या? जो अनइक्वालिटी की बात कर रहा है, उसको आप सपोर्ट करेंगे, तो आपको क्या कहा जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। अनइक्वालिटी तो होती है, इक्वालिटी भी होती है, कहाँ दोनों ही होते हैं। अच्छा, कहाँ-कहाँ पे इक्वालिटी है, कहाँ-कहाँ पे अनइक्वालिटी है आपके धर्म में? ज़रा बताइए तो, ये क्लियर कीजिए। अब इक्वालिटी कहाँ पर है और अनइक्वालिटी कहाँ पर है हमारे धर्म में? आपके धर्म में शूद्रों को क्या-क्या अधिकार दिया है आपके धर्म ने? ये क्लियर कीजिए। हमारे धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कुछ नहीं है। तो फिर आपको अथॉरिटी कैसे नहीं है लिखने की, किताब लिखने की? कितने गुप्ता है लोगों ने मैं किताब मैं लिखी है लिख फिर? अथॉरिटी मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी इसलिए हुँ। नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लिखनी नहीं आती। कितने गुप्ता लोग शंकराचार्य आज तक बने हैं? ये बताइए ज़रा। मुझे क्या पता बने नहीं बने। भाई आपको अब तो ब्राह्मण तो सब पता है कि ब्राह्मण ने ये लिखा है, ब्राह्मण ने वो लिखा है। एक बात बताइए, कितने मौलाना जो होते हैं या इसमें कितने ये पोप जो होते हैं, अच्छा उनकी किताब आप लेके घूमते हैं? नहीं, एक बात हाँ, बताइए मुझे, कितनी हाँ, किताबें उनकी लेके आप घूमते हैं? बताइए। किसकी? किसी मौलाना की या किसी मैं तो नहीं पोप की। देखता उनकी किताबें। क्यों नहीं देखते हैं आप? उनकी मेरे किताबें आप क्यों नहीं मेरे को देखते? उनसे कुछ लेना-देना नहीं है, मैं बुद्धिज़्म की देखता हूँ, क्योंकि वो नहीं, उनकी नास्तिक आप हैं। किताबें एक मैं मिनट, आप आस्तिक उनकी जो किताबें आस्तिक होते हैं सुनिए, जो एक आस्तिक होते हैं, मिनट, भागिए, मुद्दा मत बदलिए। मैं पूछ रहा हूँ नास्तिकों कि के आप उनकी खिलाफ हूँ, किताबें, फिर आप मुद्दा बदल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ उनकी किताबें क्यों नहीं देखते? किसी क्योंकि वो मौलाना की आस्तिक हैं, और किसी वो आस्तिक हैं। क्योंकि वो आस्तिक हैं। तो आपका धर्म क्या आस्तिक धर्म नहीं है? हैं? है ना? तो आपका धर्म आस्तिक है और आप आस्तिकों के ही धर्म नहीं देखते। मतलब आपको मैं इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। आप भी नहीं आस्तिक, वो मेरा सब भी धर्म आस्तिक, आस्तिक उनमें धर्म है। भेदभाव आप रखते हैं। आप किस उनसे चीज़ का? भेदभाव रखते हैं। किससे? ईसाइयों से, मुस्लिमों से आप भेदभाव रखते हैं। नहीं, तो नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आप उनकी किताब तक नहीं देखते। नहीं मुझे इंटरेस्ट है, मैं नहीं देखता जिस अच्छा, चीज़ मान में लीजिए मुझे कि कोई मुस्लिम जो है वो आपके घर आए या आप उसके घर जाएँ तो खाना-पीना तो आप खा लेंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, होगी? गया हूँ मैं कई बारी गया हूँ। अच्छा, गए हैं। अच्छा, हाँ, रोटी-बेटी संबंध में शादी-विवाह मुस्लिम से करने में या आपके घर से या उसके घर से कोई दिक्कत तो नहीं है? या ईसाई से? शादी करने में? हाँ, हाँ। मेरी तो शादी हो चुकी है। अच्छा, मुस्लिमों के यहाँ या ईसाइयों के नहीं, यहाँ? नहीं मेरी शादी ये आपकी हो चुकी है, मैं आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ या आपके घर परिवार में पहले कोई हो जिनकी शादी हुई हो,
या आगे कोई होगी उसकी बात कर रहा हूँ कि इस्लाम हाँ, में या ईसाइयत में शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, कर सकते हैं ना? अच्छा, हाँ, आपके बिल्कुल। घर में कितने शूद्रों के यहाँ जो अंत्यज एससी जो होते हैं या एसटी होते हैं, उनके यहाँ कितनी शादियाँ हुई है आपके घर से? मैं पूरा तो नहीं जानता अपने घर को, लेकिन मेरी हुँ। जान-पहचान में कोई नहीं है। अच्छा, जान-पहचान में कोई नहीं है और मुस्लिम से किसी की शादी हुई हो या ईसाई से? नहीं है। नहीं है। यानी कि आप जो है पूरी तरह से भेदभाव को मानते हैं, आपका यही धर्म है, आप अपना धर्म मानते हैं और आपका धर्म ये कहता है कि आप जो है दूसरे धर्म को मत मानो और ये भी कहता है कि अपने ही धर्म में शूद्रों के यहाँ भी अपने ही धर्म में अपने ही दूसरा जो वर्ण है उसके यहाँ भी शादी-विवाह मत करो। ये आपका असली धर्म है, जो भेदभाव की बात करता है। मैं इस ये इक्वालिटी आप की कह बात रहे कर हो, रहा था। मुझे नहीं पता, ये न तो आप ब बता रहे आप हो। मैं नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। सारा डेटा आपने खुद दे दिया। आपने ये कह दिया कि आप ईसाई में शादी नहीं किए हैं, मुस्लिम में नहीं किए हैं, आपने खुद स्वीकार किया। चलो मान लेते हैं वो दूसरा धर्म है। लेकिन आपने ये भी तो स्वीकार किया ना कि आपके जान में आज तक किसी शूद्र के यहाँ, एससी-एसटी के यहाँ शादी-विवाह ही नहीं हुआ है। भाई जब वो भी आप ही के धर्म का हिस्सा है, अच्छा कितने ब्राह्मणों के यहाँ आपने शादी की है और राजपूतों के यहाँ शादी की है? मुझे मुझे ये बताइए। सब नहीं, क्या इतना बड़ा डेटा मैं कहाँ से लाऊँ? कि आपके घर किसी में कोई तो किया होगा। किसी जाति आपके पिताजी, आपके परदादा या आपके बाल-बच्चे, मुझे कोई ये तो सब किया नहीं होगा पता ना? किसने, मैं जहाँ तक मुझे पता हुँ। है, राजा राम जी ब्राह्मण जो के यहाँ है, शादी सुनो र सुनो, कुछ और एक सेकंड, राजा राम सुनो गुप्ता थे? सुनो, मेरे, राजा हाँ राम मेरे गुप्ता थे? मेरे हाँ, राजा राम राजा गुप्ता। राम गुप्ता थे? हाँ, राजा राम राजा राम गुप्ता जी, थे? हाँ मेरे परदादा। अच्छा, आप अपने परदादा जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे परदादा जी हाँ, राजा बोलिए, राम जी बोलिए। की, उनकी 2 हाँ, शादियाँ बोलिए। हुई थी, उनकी 2 शादियाँ हुई थी, दूसरी शादी जो है शूद्र से हुई, शूद्र औरत से हुई, अब याद आ गया। आपने कहा कि उनकी जो दूसरी शादी हुई थी, वो शूद्र लड़की से हुई थी, शूद्र औरत से हाँ, हुई थी। आप ये कह रहे हाँ, हैं हाँ, ना? हाँ। शूद्र मतलब क्या? शूद्र मतलब सर्विस क्लास, शूद्र जो मतलब सर्विस क्लास है। सुन लीजिए जो साथियों, सर्विस करते हैं। इनकी कहानी सुन लीजिए। इनके दादाजी जो कोई थे शूद्र से हुई थी, सर्विस क्लास से हुई थी, वो शूद्र था इनका। अच्छा, अगर वो शूद्र था महोदय, तो फिर ये शूद्र कौन है? ये ज़रा शूद्र बताइए, ये शूद्र कौन है फिर? कौन सा ये वाला शूद्र कौन-सा है? जो आपके कौन सा शंकराचार्यों ने अपनी किताब में लिख रखा है, पढ़ लीजिए। हिंदी अनुवाद भी है, नीचे उसका ये संस्कृत भी है। ये भी ज़रा पढ़ लीजिए एक बार, ये कौन-सा शूद्र है? पढ़ जो लीजिए एक आज बार, बोल-बोल के पढ़ लीजिए। जो हुँ। आज की आज की बात कर रहे हो? अरे, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर की 2 लाइन छोड़ दीजिए, तीसरी लाइन से पढ़ लीजिए ना, अनुवाद लिखा है। कहाँ? एक सेकंड, कहाँ से पढ़ना है ये तो बता दो? अरे, ऊपर से तीसरी लाइन से पढ़ लीजिए ना, ऊपर से ठीक है, नीचे तीसरी शूद्र लाइन। को ना वेद सुनने का अधिकार है और ना पढ़ने का। ये कौन कौन कह रहा है, ये बंदा कौन कह आप रहा है एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर बताते हैं ना, एक बार पढ़ लीजिए। कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना ना पढ़ने का, और ना उस अर्थ समझने का अधिकार है, और ना उसके अनुसार अनुष्ठान करने का। यदि वह वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघला के भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए, और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसके शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, कौन कह रहा है ये? ब्रह्मसूत्र। वो भी लिखा है ना, ये आपके शंकराचार्य जो पहला शंकर थे, वही कह के गए हैं ये। लिख के गए हैं बाकायदे, किताब है ये। कौन सी किताब है? ब्रह्मसूत्र किताब है, आपने अपनी किताब सबसे मुख्य किताब ही नहीं पढ़ी। आपका धर्म ही यहीं से स्टार्ट कह हुआ, तो वही रहा हूँ, किताब नहीं मैंने पढ़ी तो आपने। कोई किताब पढ़ी नहीं है। मेरी फी नगर शहर है। हाँ, कोई भी किताब आपने इसीलिए आज तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि आपको पढ़ने का हक नहीं था। आपके कान में यही सब शीशा पिघला के डाला गया है, रागा पिघला के, समझ रहे हैं ना? आप कोई भी किताब इसीलिए नहीं लिख सके या आपको वेद इसीलिए नहीं पता है। अच्छा, आप कुछ वैश्यों का नाम बताइए, जो अंग्रेजों के आने से पहले एजुकेटेड थे, पढ़े-लिखे थे। 1-2 ऐसे अरे वैश्यों का यार, नाम बताइए, 2-3 वैश्यों का जो पढ़े-लिखे थे, जिन्होंने कुछ लिखा-पढ़ा हो, अंग्रेजों के आने से पहले। वो बताइए ज़रा हमें। अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज़ आए हैं 1600, 17वीं सदी में। 16वीं 16, 17वीं सदी में आए हैं। हुँ। उससे पहले? अब मुझे क्या पता हाँ, है भाई, ये सब बातें तो मुझे नाम बताओ, नाम बताओ, नाम में क्या रखा है? मतलब आपको डेटा नहीं पता है कि आपके वैश्य कोई पढ़ता-लिखता भी था, अंग्रेज़ों के आने से पहले? उनको अरे यार, मुझे पढ़ने-लिखने का ये हक नहीं पता अंग्रेज़ों ने अपने दिया। घर वालों में से किसी की, मैं ये सब नहीं देखता, मैं मुद्दे तो की बात आप देख, तो मुद्दा यही है मुद्दे की ना बात कि ये आपको है पढ़ने कि का हक बहुत क्यों नहीं धर्म, था? सुनिए,
मुद्दा ये है कि आपको पढ़ने का हक आपके जो सो कॉल्ड जिस धर्म को मान रहे हैं, उसने आपको पढ़ने-लिखने का हक क्यों नहीं दिया? वो आपको लाख पिघला के या शीशा पिघला के आपके कान में डाल रहा था, जो आप नहीं पढ़ लिख पाए। अगर ये नहीं डाला होता तो ज़रूर आप भी पढ़े होते। भाई मुस्लिम जो है, हर मुस्लिम जो है, छोटा से छोटा बच्चा मैं देखता हूँ कि जाके मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते रहता है। उसके कुरान को पढ़ने से कोई नहीं रोका। ये आपका कौन-सा धर्म है जिसमें आपको वेद ही नहीं पता है, आप वैश्य हैं? भई आपको कुछ तो पता होना चाहिए था ना। मुस्लिम जो है उनको कुरान रटा हुआ है, जाके नमाज़-वमाज़ पढ़ के आ जाते, छोटा-छोटा बच्चा जो है, कुछ न कुछ जाके पढ़ के आ जाते हैं। और आपके यहाँ लिखा है कि इसका जीभ काट दो, फाड़ दो, चीर दो, ये कर दो। ये कौन-सा धर्म है? और आप मुद्दे की ही बात पे ही नहीं बात कर रहे हैं। आप बार-बार बौद्ध-बौद्ध कर रहे हैं। आप अपना धर्म नहीं देख रहे हैं कि आपके धर्म में क्या है। वैसे आपके धर्म का उद्देश्य क्या है? आपका धर्म कोई मान ले, हाँ, उसका उद्देश्य क्या अब होता है? आया पॉइंट पे, अब आया। हाँ, अब आए हैं ऊँट पहाड़ के नीचे, अब हाँ, बताइए। अब आया तू पॉइंट अब पे। आए हैं। सॉरी, अब आया। हाँ, अब वही बात बोल रहा हूँ ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आपका ये धर्म है, सब लोगों ने देख लिया, अब बताइए उद्देश्य क्या है ये अपने धर्म धर्म का? का वो क्लियर उद्देश्य कीजिए। क्या है? अब मैं बोलूँगा, ठीक है? हाँ, बताइए, बताइए। मैं बोलूँगा, अब आप चुप रहेंगे थोड़ा, ठीक है? हमारे धर्म का उद्देश्य क्या है? हमारे धर्म का उद्देश्य है कैवल्य। कैवल्य अचीव करना, समाधि के बाद की स्थिति है ये, कैवल्य स्थिति कहते हैं इसे। साधना, विभूति, साधना करके, विभूति करके, अनुभूति करके समाधि, और समाधि के बाद कैवल्य। ये ये योग है परमात्मा से एक होने का, परमात्मा से जुड़ जाने का, परमात्मा के अंदर इमर्स कर जाने का। समझ में आई बात? ये देखो, इमर्स इनटू गॉड। द योग सूत्रास कॉन्सेंट्रेट द माइंड एंड इमर्स इट इन गॉड। योग है हमारा धर्म। सनातन धर्म में हमेशा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, पता नहीं उठेगी क्या है, तो नहीं है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, हठ योग, ये सब परमात्मा से एक होने का रास्ता है, कैवल्य। हेलो, समझ में आ गई? अच्छा, अब आप एक चीज ये देखिए, मैं आपको खास चीज दिखा रहा हूँ कि सनातन धर्म। बहुत हो गया, बहुत बहुत बोल लिया आपने। केवल्य-वल्य एक सब चीज़ सेकंड। बोल दिए। अच्छा और बोलना सनातन है? हाँ, बोलता हूँ। और बोलना है? बोलिए, सनातन बोलिए। धर्म, हुँ, सनातनी कौन है? सनातनी कौन मैं है? बताता हूँ, ये है। हाँ, ये है सनातनी। कौन है? ये है सनातनी। ये है सनातनी। एक बार पढ़िए ना क्या लिखा है सनातनी। क्या? असली सनातनी यही होता है। पढ़िए ना एक बार। कौन, कहाँ लिखा है? ये पढ़िए ना 7 नंबर श्लोक पढ़िए ना एक बार। असली सनातनी लड़की यही के होता है। लड़की के हुँ। 12 वर्ष होने पर भी उसका विवाह संपन्न ना करने वाले पुरुष के घर में जितने महीने लड़की अपने राज्य को व्यर्थ गवाती है, लड़की के पिता के पितरों को उस राज्य का पान करना पड़ता है। अभिप्राय यह है कि पुत्री के पिता को अपने पितरों के राज्य पान की दुर्गति से बचाने के लिए स्त्री के 12वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसका विवाह संपन्न कर देना चाहिए। पढ़ लिया, और बोलो। ये आपका असली सनातन सो कॉल्ड सनातन धर्म है, समझ नहीं, रहे ये हैं? होगा आपका कुछ ये है। नहीं, नहीं नहीं। होगा कुछ नहीं। सुनिए, आप जो हाँ, भी बता रहे थे कैवल्य की प्राप्ति, आपके कैवल्य की प्राप्ति ऐसे होती है। आपके घर में जब कोई बच्ची जन्म लेती थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब हैं, अंग्रेज आ गए, मार-मार के धकिया-धकिया के सही नियम दे गए हैं कि बच्चियों को अधिकार दे गए कि ये भी पढ़ेंगी, लिखेंगी। ये भी जो हैं 18 साल के बाद 21 साल के बाद शादी करेंगी, नहीं तो आपका क्या था आपका जो सो कॉल्ड सनातन सनातन बोल रहे हैं उद्देश्य है, आपका ये उद्देश्य था। आप क्या करते थे कि लड़की के 12 वर्ष होने पर उसका विवाह संपन्न न करने वाले, यानी 12 साल तक अगर आपने उसकी शादी नहीं की है, तो आपके धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है पराशर स्मृति चैप्टर 7 का 7 नंबर श्लोक क्या कह रहा है कि जितने महीने लड़की अपने रज को व्यर्थ ये कौन पराशर है? ये वो पराशर है जिसको आप महाभारत का जो वेद व्यास है उसका जो रचयिता है, उसके पिताजी हैं पराशर। ये आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार वो पराशर। तो वो क्या कहता है कि विवाह संपन्न न करने वाले पुरुष, आपका सनातन धर्म ये कह रहा है कि आपके घर में कोई लड़की अगर 12 साल से पहले उसका मासिक धर्म आने से पहले अगर आपने उसकी शादी नहीं कर दी, तो उसका जो भी मासिक धर्म निकल रहा है, उसमें से जो भी रज निकल रहा है, वो सारा का सारा रज जो है आप घर के जो भी व्यक्ति हैं, उनके जो पितर हैं, वो सब पिएँगे। ये आपका सो कॉल्ड सनातन धर्म है। अब इस पे बताइए कि ये किताब जो है, चली आ रही है, ये कौन-सा आपका सनातन धर्म है भाई? इतना ज्ञान तो कैसे किसी किसी पिएंगे? ने दिया नहीं है। ये तो सब अब ये आप झूठ है, कैसे अच्छा झूठ पिएंगे? है? अच्छा पितर को देख लीजिए, ये 1 मिनट, ये देख लीजिए। इनके जो सो कॉल्ड वो हैं, मतलब अपने धर्म ग्रंथ पे ही भड़क रहे हैं।
ये देख लीजिए, इनके जो सो कॉल्ड धर्म है, वो इस किताब को यहाँ पे लिखा है, यहाँ बताया है। मैं इसका फ्रंट पेज भी दिखा दे रहा हूँ और ये कह रहा है कैसे भाई यही आपका धर्म है? आपने कहा ना कि आप अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। आप इसीलिए नहीं पढ़े हैं क्योंकि आपने अपना धर्म ग्रंथ देखा ही नहीं है, क्या-क्या लिखा है, आपका धर्म क्या है? आप आए थे यहाँ पे बुद्ध धर्म को नीचा दिखाने के लिए क्योंकि आप लोगों का क्या काम है कि आप लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े तुर्रम खा हैं। आप अपना धर्म ग्रंथ कभी पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े हैं। आपको ये देख के हैरानी हो रही है, बोल रहे हैं झूठ है, झूठ है। अरे झूठ नहीं, यही सच है आपके धर्म ग्रंथ का। ये देखिए इसका फ्रंट पेज कौन-सी किताब है ये? चैप्टर 7 है, 7 का 7 है, ये कौन-सी किताब है पढ़ लीजिए ये। ये है पराशर स्मृति, देख लीजिए पराशर स्मृति है। कहीं किसी भी पब्लिकेशन का उठा के रख लीजिए और इसको इन लोगों ने कलयुग के लिए स्पेशली लिखा था। ये लिखता है धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए ही पराशर स्मृति की रचना की गई थी। यह शास्त्र की जानकारी जहाँ पुण्य कारक है, वहाँ इसमें वर्णित नियमों का पालन करने से स्वर्ग तथा अपवर्ग की प्राप्ति भी होती है। तो ये ग्रंथ जो है ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा प्रामाणिक तौर पे लिखा था। इसका टीका किया है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री ने, ब्राह्मण हैं, एमए हिंदी संस्कृत, पीएचडी किए हुए हैं, रीडर हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, सेवानिवृत्त भी है। तो ये ब्राह्मण ने ही इसका अनुवाद किया है, कहीं कोई वो चीज़ नहीं। आप सब देख सकते हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री का लिखा हुआ। और ये किताब इनको ये बताती है कि भई लड़कियाँ जो हैं 12 साल से पहले शादी कर दो। अब बता दीजिए कि अपने सनातन धर्म फ़ॉलो करते हैं? कैवल्य की प्राप्ति ये बता रहे थे ना, आए ना बात करें ये। ये अपने सनातन धर्म को अगर मानते हैं तो उसका तो एक-एक चीज़ ये मानते ही होंगे फिर, पालन करते ही होंगे। 7वें अध्याय पे आ जाते हैं। अगर ये अपने सनातन धर्म को मानते हैं तो जितनी किताबें इनके सनातन धर्म में लिखी है उसको सबको तो मानते ही होंगे। ऐसा थोड़े है कि एक को मानेंगे, एक को नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा ही। यही तो सनातन धर्म है, जिसको सनातन, सनातन बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने वो भी कहीं से चुराया है, कहीं से उठाया है, लेकिन धर्म तो इनका यही कह रहा है, देख लीजिए। ये है आपका सनातन धर्म। आपके जो वेद व्यास महाभारत है उनके पिताजी की लिखी हुई किताब है। अब बोलिए, बताइए? पराशर की किसी ब्राह्मण से लड़ाई होगी होगी और ये लिख दिया होगा। हाँ, अच्छा बस तब मैं तो वही वो कह रहा लड़ाई हूँ तो होती सुनिए है। एक मिनट, पराशर की किसी ब्राह्मण से नहीं, वो खुद ही ब्राह्मण था, समझ रहे हैं? और जिस तरह से आप जितने धर्म ग्रंथ दिखा रहे थे, अथॉरिटी दिखा रहे थे किताबों की, कि इस किताब में ये लिखा है, वैसे ही ये भी एक किताब है और ये स्पेशल लिखा गया है ब्राह्मणों का कलयुग के लिए ये, सबसे विशिष्ट किताब है ये। इसी के आधार पर भारत में बाल विवाह होते थे, इसी के आधार पर और इसी की चर्चा जब कैथरीन मेयो आई थीं, तो उन्होंने स्पेशली इस पर बात लिखी। कैथरीन मेयो जो हैं, उनका मैं निकाल देता हूँ। वो भी एक बार एक नज़र सब लोग देख ही लीजिए। कैथरीन मेयो जो हैं, वो क्या लिख के गई हैं। आपका जो बाल विवाह है, वो भी सब लोगों को दिखना चाहिए ना, आपका सनातन सो कॉल्ड धर्म क्या है। आज कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, डंडा मार-मार के जब सुधार कर दिया गया है, तो आप आए हो क्रेडिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रेडिट है, बाबा साहब का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट आप अपना धर्म का क्रेडिट बताने आए हो यहाँ। जबकि आपका एक्चुअल जो धर्म है, वो ये बात कह रहा है। आपका क्या धर्म था? तो आपके यहाँ ब्रेस्ट पैसा लगाए हैं आप लोगों ने, टैक्स लेते थे, आप लोगों ने लड़कियों के स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया था, ये आपका था। एक अंग्रेज़ आई थीं, मतलब अंग्रेज़ों ने तो ख़ैर एजुकेशन दिया था, आपको तो पढ़ने का हक भी नहीं था, इसीलिए आप एक भी ऐसे किसी गुप्ता का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जो कोई पढ़ा-लिखा हो। ये देखिए, मिस कैथरीन मेयो हैं, इसका कंबल जी ने अनुवाद किया है। इंग्लिश वाला तो बैन है, हिंदी वाला भारत में अलाउ है। कंबल भारती जी ने अनुवाद किया है। इसमें क्या लिखा गया है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे सारे के सारे जो हैं, ये देख लीजिए, 9-10 वर्ष की ये लड़कियाँ जो स्वयं बच्चियाँ हैं, गुड़िया से खेलने की बजाय पत्नियाँ बनकर बच्चों की माँ बन जाती हैं। वे लड़के जिन्हें स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, वे अपने आधा दर्जन लड़के-लड़कियों का परिवार सँभाल रहे हैं। मैं ऐसे समाज में रहना पसंद नहीं करता। मैं ऐसे समाज पर शर्म महसूस करता हूँ, जिसमें ना कोई पुरुषत्व है, ना कोई नारीत्व है। मुझे स्वयं पत्नी के रूप में एक 12 साल की छोटी लड़की के साथ समाज में जाने में शर्म महसूस होगी। हम सब बातें करते हैं, बातें और सिर्फ़ बातें, एक बार नहीं सैकड़ों बार, पर इन बातों से क्या हुआ? सारी बातें इस सदन में ही छोड़ देते हैं, सारी बातें मंच पर ही छोड़ देते हैं, घरों को कुछ नहीं ले जाते, इसीलिए कुछ भी होना नहीं है। स्वस्थ आपका भी यही हाल है। सारी बात आप यहाँ कर रहे हैं और आपका सनातन धर्म यही चला रहा था। ये चला रहा था। ये वहाँ पे डिबेट हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। हीरा सिंह जो हैं, जब सदन में बात आई थी, देखिए पंजाब के कोई व्यक्ति थे, सिख व्यक्ति थे ये, सिख। इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये सरदार हीरा सिंह जो हैं, वृद्ध सिख योद्धा थे, इन्होंने बाल विवाह पे आवाज़ उठाई थी, लेकिन एक ब्राह्मण आवाज़ नहीं उठा रहा था सदन में।
तब ये वहाँ पे आवाज़ उठाए थे कि 9-10 साल की बच्चियाँ जो हैं, जिनकी स्वयं बच्चियाँ हैं, गुड़िया से खेलना है, उनको पत्नी बना के अब माँ बना दिया जाता है। आपका ये सनातन धर्म, तब आप पढ़े-लिखे नहीं थे, समझ रहे हैं ना? ये डंडा मार-मार के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है, राइट्स दिए हैं, उसको आप आ गए हैं केवल बताने, ये करने। आप जो सो कॉल्ड जिसकी गिना रहे थे, आप ऋग्वेद गिना रहे थे, ये गिना रहे थे, आपको तो ये भी नहीं पता है कि ऋग्वेद कब लिखा गया है। आपको अपने धर्म ग्रंथ किस लिपि में लिखा गया है, सनातन-सनातन बोल रहे हैं, कितना पुराना है वो आपको नहीं पता है। आप बता सकते हैं आपका ऋग्वेद हाँ, कितना पुराना है? हाँ, हाँ, बता सकता हूँ। कितना ये पुराना देखो, है? बता कितना रहा हूँ। पुराना है? ये बताइए। देखो, ऋग मेरी स्क्रीन शेयर हुँ। करो, ऋग्वेद, हाँ, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल शेयर करूँगा, विकिपीडिया में, बताइए। ठीक है? बताइए, ये है, विकिपीडिया से सबूत देंगे। देखिए, हाँ, विकिपीडिया से सबूत देंगे। हाँ, बताइए हाँ, क्या कितना? विकिपीडिया बताइए। एनसाइक्लोपीडिया है, हाँ, देखिए एनसाइक्लोपीडिया साइक्लोपीडिया, ये विकिपीडिया, इनका सोर्स विकिपीडिया, इसी से समझ जाइए कितना ज्ञानी है। हाँ, क्या सबूत दिया एनसाइक्लोपीडिया है? से देते क्या हैं सबूत हम। दिया है? हम नहीं, ये विकिपीडिया है कि क्या सबूत दिया है? बताइए ज़रा। 1900 टू 1200 बीसीई, हाँ, लिख बिफोर दिया ना, 2000, सबूत क्या दिया है? क्या ठीक है, देख लिया हमने, हमने देख इसका लिया कि उसने सबूत, लिख दिया है। अब मुझे बताइए सबूत क्या दिया है? सबूत ये क्या देख दिया लो, है पढ़ उसका? लो, डेटिंग कैसे की अरे गई भाई है। उसने अब बताइए ना कैसे की गई है? मैं फिर से शेयर कर दिया, बताइए कैसे की गई है? According to हुँ, Jamieson and हुँ, Brereton in their हाँ, 2014 translation of हुँ, the Rig Veda, हुँ, the dating of अच्छा, this text has been and is likely to remain a हुँ, matter of contention and हुँ, reconsideration. The बताइए, dating बताइए, proposals so हो गया। far, हुँ, क्या? सबूत कहाँ दिया? ये तो बोल रहा है कि उसने लिखा, किस चीज़ उसने का लिखा, सबूत? उसने लिखा। अरे किस इसी चीज़ का का कि सबूत? इतना ये पुराना है, लिखा इसका है ना, सबूत कहाँ डेटेड है? में। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ कि लिख तो दिया, सबूत क्या दिया लिखने का? मैं कह रहा ये हाँ, हूँ कि लिखा, मैंने यही तो आपको लिखा है। सुनिए, बीइंग एक बात बीइंग सुनिए। अरे कंपोज़ क्या सुनो लिखा ना, है? हाँ, बताइए क्या लिखा है? being हुँ, composed in an early हुँ, Indo-Aryan हुँ, language, the अच्छा। hymns must हुँ, post-date the हुँ, Indo-Iranian separation, हुँ, dated rough हुँ, dated to हुँ, roughly 2000 हाँ। BCE। ये सबूत है। हाँ, लिख दिया ना। ये Indo-Aryan और सबूत Indo-Aryan में, ये हाँ, सबूत नहीं है, ये सबूत यही इसको तो नहीं सबूत है, कहते और ना। क्या है? सुनिए, ये सबूत नहीं है, आप सुनिए ध्यान से यहाँ से। ये जो आपने विकिपीडिया छाप जो दिखाया व्हाट्सएप ग इसको गप कहा जाता है। इसने सिर्फ़ ये लिखा कि उसने कहा, उसके अनुवाद ने ये बता दिया, उसने ये कह दिया, ये कह दिया। इसने यहाँ पे एक शब्द लिखा कि इंडो आर्यन में कंपोज़ किया गया। भाई आप एक बात बताएँगे हमें, इंडो आर्यन जो लैंग्वेज की बात की गई उसका सबूत मिला है कि कौन-सी लैंग्वेज में कंपाइल किया गया था? सबूत वो होगा। जब आप किसी चीज़ को कहते हैं ये इतनी चीज़ पुरानी है, तो क्या उतना पुराना कुछ चीज़ मिला है? उसके अगल-बगल लगभग में 100 साल, 50 साल इधर-उधर कुछ तो मिला होगा। वो सबूत कहलाता है। ये नहीं कि बैठ के अंग्रेज़ों के समय में किसी ने गपोड़ दिया, गपोड़ दिया, उसने कहा, वो कह रहा है, उसने कहा, वो कह रहा है, उसने कहा। सब कह रहा है। मतलब एक जो चूहा भाग रहा है, आसमान गिर रहा है, उसके पीछे सब भाग रहे हैं, सारे जीव भाग रहे हैं। क्या? तो वो कहा है कि गिर रहा है, गिर रहा है। कोई नहीं देख रहा है गिरा है कि नहीं गिरा है, बस सब भाग रहे हैं। यहाँ सबूत पूछा जा रहा है कि सबूत क्या मिला है जिससे पता चला कि आज से 2500, साढ़े 3000 या 4000 साल पहले का सबूत क्या मिला, वो पूछा जा रहा है। बताइए, वो सबूत पूछा जा रहा है। अब बताइए। बता हुँ, बताइए। The Rig Veda is the oldest known Vedic Sanskrit text. The early layers are among the oldest extant texts in any Indo-European language. The sounds and texts of Rig Veda have been orally transmitted since second millennium BCE. Christ के birth से 2000 साल पहले से orally transmit हो रहे हैं by word of mouth, बोल बोल के, ठीक है? हाँ, अब आपने कह दिया ना ओरली ट्रांसमिटेड। अब एक सवाल बताइए आप, हाँ, आपको वेद याद है? नहीं भैया, 10 खंड है उसके। ठीक है। शूद्र को वेद ठीक है, ठीक है, ठीक है। शूद्र को याद है वेद? 9 पेजेस है वेद शूद्र में। को किसी शूद्र को वेद याद है? मुझे क्या किसी पता शूद्र यार इस को बात वेद याद का, है? नहीं मुझे पता है, क्या ठीक पता, है, नहीं पता है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, किसी क्षत्रिय को वेद याद है? मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता यार इस अब बात नहीं का पता कि है। तो बस यही कह रहा हूँ आपको कि जिस तरह से जिसने ये गपोड़ गाथा फैलाई है कि ओरल लेके आया है, वो भी किसी को नहीं पता है। समझ रहे हैं ना? ये सिर्फ़ गपोड़ गाथा है कि लेके आया। आपको याद नहीं है, किसी वैश्य को वेद याद नहीं, किसी क्षत्रिय को वेद याद नहीं, किसी बुद्धिस्ट को नहीं याद, किसी जैन को याद नहीं, किसी शूद्र को याद नहीं। और अभी जब मैं पराशर स्मृति दिखा रहा था कि भैया आप लोग 6-6, 7-7, 8-8 साल की बच्चियों का शादी कर देते थे, यही ब्राह्मण लिखा है, तब आप क्या कह रहे थे? किसी से लड़ाई हो गई, ब्राह्मण का तो लिख दिया। वही ब्राह्मण ही लिख के दिया है कि हम ओरल लेके आते थे। वो ये बात आपको तुरंत पसंद आ गई। आपके फ़ेवर में जो बात आ रही है वो तुरंत पसंद आ गई और जो नहीं फ़ेवर में आ रही है, जहाँ फँस रहे हैं वो किसी से झगड़ा कर दिया तो लिख दिया होगा। ब्लेस प्ले जी आप अपनी टिप्पणी इस पर रखिए। रखिए ज़रा इनको समझा दीजिए। नहीं सर जी, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ये बोल रहे थे कैवल्य, योग वगैरह, ये क्या-क्या बात लिख रहे थे, ज़रा देख लीजिए। हाँ, वो भी दिखा देते हैं, वो भी दिखा दीजिए। हो रही है ये स्क्रीन मैंने शेयर? शेयर कर दिया। हाँ, उसको ज़ूम कर दीजिए थोड़ा। अब शरद जी थोड़ा बताइए
ये विज्ञान भैरव तंत्र है, इसमें 112 तरीके के मेडिटेशन टेक्निक्स ये इन लोग मेंशन करते हैं और यही वो सद्गुरु भी बहुत बात करता है कि 112 टाइप के मेडिटेशंस है और ये आप क्या लिख रहे हो उसमें वो जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए ये इंग्लिश में क्या लिखा है। आपको संस्कृत चाहिए तो संस्कृत भी है पढ़ सकते हैं। या मैं The पढ़ लूँ? delight, the delight experience in the time of sexual union with female is excited, and when absorption into her is completed, it is similar to the spiritual bliss, and the bliss is said to be that of self. हाँ, ब्लिस self, ऑफ हाँ, बंधन। हाँ, ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आगे आगे केवल हाँ, मैं वो स्थिति आगे की बात आगे नहीं कर पढ़ो रहे, ना, समाधि की। आगे पढ़ो ना। O goddess, even in the absence of a woman, there is a flood of delight by merely remembering the sexual joy experienced while kissing, embracing, pressing. ये पता है क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की। जब इंसान ब्रह्मचर्य करता है, ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ब्रह्मचर्य की बात है। वो याद करते हैं, अरे ब्रह्मचर्य पहले करते हैं। 69 अरे क्या मज़ाक कर 69 रहे हैं आप? हाँ, क्या मज़ाक कर रहे हैं ये? ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बताइए। जब ब्रह्मचर्य के रास्ते अच्छा पे कैसे चलते हैं, अच्छा आप केवल कभी मर्दों का ब्रह्मचर्य होता था क्या आपके यहाँ? हैं? औरतों का भी होता था? औरतों का आपके भी यहाँ होता सिर्फ़ है। अच्छा नीचे अच्छा नीचे औरतों का नीचे होता भी था। पूरा तो ये क्या 6 होता सा है? तो ये जो लिखा था किताब में कि 6 से 8 साल की बच्ची का मतलब 12 साल की बच्ची का अगर शादी नहीं किए, तो वो हो जाएगा, उसका रज़ पीने लगेंगे। वो ऐसे ही वो लिख दिया था, लड़ाई ऐसे ही हो लोग गई बाल होगी विवाह उसकी करते हैं। किसी से, वो अच्छा लड़ाई हो गई ये थी? ये प होगी आपको पता होगी था? होगी, वो लिख दिया आपको पता उसने। था ये? नहीं, आपका सबूत है कि लड़ाई हो गई थी? आपको सबूत है? मैं बताता हूँ, सबूत है। दीजिए, सबूत दीजिए। कैसे कौन छाप क्या बेच वही मैं रहा है कह रहा हूँ, पराशर स्मृति? कैसे हुँ, कैसे पितर जो मर गए, हुँ, वो कैसे हुँ। पिएँगे रज? अरे ये आपका आपका विषय थोड़े है ये, आपको बोलने का हक थोड़े ही है, आप कहेंगे ये? वो ब्राह्मण लिख के दे रहा है आपको रामायण, महाभारत, वेद सब चीज़ वो लिख के दे रहा है। आप अपने तरफ से थोड़े कहानी बनाएँगे कि हमको ये पसंद आ गया तो ये अच्छा है, वो पसंद आ गया तो वो अच्छा है। आप बताएँगे? आपके कान में शीशा पिघला के घुसेड़ देगा, जीभ काट लेगा। काटा है आपके पूर्वजों का, तभी आपको आज तक वेद नहीं पता है। जो लिख के दे रहा है वही उसका धर्म है और जो आप बोल रहे थे ना अथॉरिटी, वो ब्राह्मण की अथॉरिटी, आपका धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। आपका अगर लेना-देना होता ना तो आपको भी ये सब पता होता, आपके भी पूर्वज इसमें कुछ सहयोग करके गए होते हैं। जब एक राष्ट्र का निर्माण होता है, तो सबका सहयोग होता है। ब्राह्मण संप्रदाय में आपका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ़ ब्राह्मणों का ही योगदान है। ब्राह्मण ने लिखा है, ब्राह्मण क्लेम कर रहा है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है। आपने ना कभी सुना, ना शूद्रों ने सुना, ना क्षत्रियों ने सुना, ना किसी दूसरे ने सुना। उल्टे वो लिख दिया कि आपका शीशा पिघला के डाल देंगे, जीभों काट लेंगे और सुन लिए तो। तो कहानी मत बनाइए, जो लिख के दे रहा है, आप अब नहीं कह सकते हैं कि उसका झगड़ा हुआ इसीलिए लिखा। उसका वही धर्म है, जाके पता कर लीजिए। कानून बना है बाल विवाह पे, वो प्रैक्टिकली फॉलो भी किए हैं आपके पूर्वज, सब लोग फॉलो किए हैं, भारत का हर व्यक्ति फॉलो किया है। अभी मैंने प्रैक्टिकल दिखाया मैंने कि जो सिख लोग थे, वो भी बाल विवाह करते थे, पर जो सिख थे, वो सदन में इस बात को उठा रहे थे कि हमें बाल विवाह हटानी चाहिए, सिख उठा रहे थे, आप नहीं उठा रहे थे। आप तो उसको धर्म मान के बैठे हुए थे। आपका ये धर्म था और यहाँ पे आप ब्रह्मचर्य बता रहे हैं। आपके यहाँ महिला को पाप योनि कहा गया है, आप उनको ब्रह्मचर्य की कहानी बता रहे हैं। बता दीजिए ब्लेस जी, क्लियर कर दीजिए इनको। नहीं वही अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी डायरेक्ट दिया है कि दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ सेक्सुअल एक्ट इन 69 एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ सेक्सुअल एक्ट इन 17th श्लोका। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे की हुँ, बात हुँ। कर रहे हैं और ये क्या मतलब ब्रह्मचर्य कहाँ से निकाला इन्होंने ब्रह्म। ऐसे ही हवा में ना, हवा में ही चल रहे हैं ये। ख़ैर इनको वो बहुत समय दे दिया गया है, आज इनको बहुत समय दे दिया गया है और ये 2-3 चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर इन्होंने कर दी कि इनके पास न तो इनके सनातन धर्म का कोई सबूत था, इनके पास इस बात का भी सबूत नहीं था कि गुप्ता वर्ग जो है या वैश्य जो है उसको इतना नीचा क्यों दिखाया गया है। और एक चीज़ का इनको और नहीं जवाब है कि वैश्य की जैसे ब्राह्मण की महिला को ब्राह्मणी कहा जाता है, क्षत्रिय की महिला को क्षत्राणी कहा जाता है, शूद्र की महिला को शूद्रा कहा जाता है, तो वैश्य की महिला को क्या कहा जाता है शरत के गुप्ता जी? वैश्य की महिला को बनियानी क्या कहा जाता है? हैं? बनियानी बनियानी नहीं, अरे बनियानी बनिया नाम ही नहीं है, वैश्य की महिला को क्या कहा जाता है? बनियानी नहीं, बनियानी नाम ही नहीं है ना, बनियानी नाम ही नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से फँस गए ये पूरी तरह से फँस गए ये। मतलब ब्राह्मण की महिला को ब्राह्मणी, क्षत्रिय की महिला को क्षत्राणी, शूद्र की महिला को शूद्रा। तो वैश्य की महिला को क्या कहा जाता है, ये जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। ये जानबूझ के बनियानी-बनियानी कर रहे हैं। अरे बनियान कोई थोड़े पहन रहा है, बनियान की आप बात कर रहे हैं। यहाँ वैश्य आया है तो वैश्य से जुड़ा हुआ शब्द आएगा ना वहाँ पे। आपको इतना नीचा दिखाया गया है, इतना नीचा दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीम की है कि क्यों वैश्य वर्ग को मनुस्मृति जला देनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा यहाँ स्ट्रीम हुई। आपको नहीं पता है,
आप शुरू में आए थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि आके आप जो हैं कुछ बुद्ध हमको गाली दिखा देंगे, ये नहीं प्राप्ति, वो नहीं प्राप्ति। अरे आपके धर्म ग्रंथ की मैं इतनी चीज़ें यहाँ पे हम लोग खोल देंगे। ख़ैर आज चर्चा दूसरे टॉपिक की थी इसीलिए हम लोग उधर को नहीं गए। इतने आपके धर्म की खोल देंगे लाइन से कि आप उसमें से आपने तो ये भी कह दिया कि आपने अपने जाति के अलावा किसी दूसरे के यहाँ शादी तक नहीं की। आपके धर्म ने ये सिखाया है भेदभाव, छुआ-छूत। आपका धर्म है ये। अथॉरिटी आप ब्राह्मण से ले रहे हो, आपका धर्म है ये। पूरा का पूरा ब्राह्मण का लिखा, उसका कहा, उसका सुना हुआ धर्म है। आप उसके गुलाम हो जो ज़बरदस्ती उसमें घुसे हुए हो। ये आपका पूरा ओवरऑल डिबेट का ये मैसेज था। चलें फिर, आप अगली बार आइएगा कभी, तब हम फिर आपसे को समय देंगे। आज आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट से भी ज़्यादा समय दिया गया है। सर ये तो मेरे ख्या शरद के गुप्ता को ब्लॉक कर दीजिए, प्राइवेट चैट में वो गालियाँ बक रहा है। गाली-गलौच कर रहा है। हाँ। तो देख लीजिए ये शरद के गुप्ता जो व्यक्ति आए थे, ये गाली-गलौच कर रहे हैं। क्यों शरद के गुप्ता? काहे इतनी गाली-गलौच कर रहे हो भाई प्राइवेट चैट में? आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इतने उम्र के भी आपकी चेहरा भी इसमें दिख रहा है और फिर भी गाली-गलौच, शर्म तक नहीं है आपको? इतनी उम्र के होते हुए भी आप गाली-गलौच कर रहे हो? हुँ? क्यों शरद के गुप्ता जी? ओ शरद के गुप्ता, हैं? ये देखिए ये क्यों गाली-गलौच कर रहे हो? शरद के गुप्ता आप जो है यहाँ पे कम्युनिटी पे ये जो प्राइवेट चैट है इसमें आप गाली-गलौच लिख रहे हो? आपको शर्म तक नहीं आती है? इतनी उम्र हो गई है आपको, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ब्राह्मण की औरत को ब्राह्मणी कहा जाता है, क्षत्रिय की क्षत्राणी, शूद्र की शूद्रा कहा जाता है, तो वैश्य की औरत को ये सवाल पूछा था और आप गाली-गलौच कर रहे हो यहाँ पे। इसी पर आप धर्म बचाने आए थे, आपका धर्म ने ये सिखाया है गाली-गलौच करना। आप यहाँ पे डिबेट में सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो आप गाली-गलौच कर रहे हो। ये देख लीजिए ये इनका सनातन धर्म है और इनकी आवाज़ नहीं आ रही है अब। अब इनकी आवाज़ नहीं आएगी। ये बैठ के केवल और ये जो है पहली बार जो है लिख रहे हैं, ये माँ का दूध पिया है, तो आजा डिबेट करने अरे इसीलिए तो जोड़ा हूँ मैंने। इसीलिए तो जोड़ा है मैंने। कहाँ आवाज़ चली गई आपकी? आवाज़ कहाँ चली गई आपकी? यहाँ जोड़ते ही घिघी बज गई। हुँ? कमेंट में बैठ के गाली-गलौच कर रहा है ये बंदा और यहाँ पे देख लीजिए जब लाइव मैंने जोड़ दिया, तो ये बंदे की आवाज़ तक नहीं निकल रही है। ये इन लोगों की ये सो कॉल्ड ये इनका सनातन धर्म है। देख लीजिए, ये इनकी धर्म है कि ये बंदा जो है बैठ के यहाँ पे गाली-गलौच कर रहा है। इसका चेहरा देख लीजिए, इस व्यक्ति का, ये बूढ़ा-बुजुर्ग हो गया है, बोल रहा है बीटेक किया है। आपको लगता है बीटेक किया होगा? जो व्यक्ति जो है बैठ के इसका धर्म जो है आज तक ये सिखाता है कि बैठ के तुम गाली-गलौच करो, जिसको इतनी तमीज़ नहीं है, जो अपना धर्म ग्रंथ तक नहीं पढ़ाई किया है, इसको पता है, इसके धर्म यही है ना धर्म, बैठ के गाली-गलौच करना। जब आप सवालों का जवाब आपके पास नहीं होता है, आपके इतनी अमर्यादित किताबें लिखी होती हैं। किताब में लिखा होता है इनके सनातन धर्म की किताब में लिखा था कि 12 साल की बच्ची का शादी कर देना, 6-6 साल की, 7-7, 8-8 साल की। ये आए थे धर्म बताने, ये धर्म है, जहाँ इक्वालिटी नहीं है, रोटी-बेटी का संबंध की बात नहीं है, भेदभाव है। इनको अथॉरिटी नहीं है, इनकी अथॉरिटी जो है ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्या करेंगे, ये ब्राह्मण डिसाइड करेगा इनके धर्म को। ये व्यक्ति जो है आके यहाँ पे कम्युनिटी में आके गाली-गलौच कर रहा है। अभी भी ये गाली लिख रहा है। समझ रहे हैं ना? ये इनकी औकात है। आपतर धर्म यही है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना भी नहीं है।